नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मिनी आप सभी का नक्षत्र ज्योत में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको घी संक्रांति के बारे में बताने जा रही हूँ और घी संक्रांति से जुड़ी हुई एक विशेष खास बात भी आपको बताऊंगी, इसलिए यह वीडियो अंत तक देखिए। घी संक्रांति को घी संज्ञान और औलगिया भी कहते हैं। दक्षिण भारत में सिंह संक्रमण भी इसे कहा जाता है। वैसे ही तो हमारे पहाड़ों में हर मौसम में कोई न कोई त्यौहार होता है। यह त्यौहार हर साल के भाद्र मास के प्रथम गते को मनाया जाता है। यह त्यौहार भी हरेली की ही तरह ऋतु आधारित त्यौहार है। हरेला जहाँ बीजों को बोने और वर्षा ऋतु के आगमन का प्रतीक त्यौहार है, वहीं घी त्यौहार अंकुरित हो चुकी फसलों में बालियों के लग जाने पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। घी संक्रांति इस साल 16 अगस्त को रविवार के दिन मनाया जाएगा। यहाँ इस दिन को सभी बड़े पर्व के रूप में मनाते हैं। सिंह संक्रांति के दिन भगवान विष्णु, सूर्यदेव और भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त पवित्र स्नान भी करते हैं। जब सूर्य कर्क राशि से सिंह राशि में आते हैं तभी सिंह संक्रांति या इसे घी संक्रांति भी कहा जाता है। इस पर्व से जुड़ी तमाम सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सबसे पहली बात, अच्छी फसलों की उम्मीद की जाती है। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला यह लोक पर्व यानी कि घी संक्रांति त्यौहार किसान अच्छी फसल की कामना में मनाते हैं। इसके अलावा एक और यह भी वजह बताई जाती है कि गर्मी और बरसात के मौसम में खान पान को लेकर परहेज किया जाता था। इसके बाद बरसात के जाने और नया मौसम आने पर अपनी खाने की इच्छाएं पूरी की जाती थी और घी से बनाए पकवान बनाए खाए जाते थे। बहरहाल उन्हें किसी तरह का नुकसान न पहुंचे और अच्छी फसल आए, किसान ऐसी प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा किसान अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गोबर चिपकाते हैं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। दूसरा, इस दिन अखरोट भी खाया जाता है। बुजुर्ग बताते हैं कि अखरोट के फल का सेवन भी घी त्यौहार के बाद ही किया जाता है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि अखरोट का फल घी त्यौहार के साथ ही तैयार होने लगता है, इसलिए घी त्यौहार के बाद ही अखरोट को खाया जाता है। एक मान्यता इस त्यौहार के पीछे जुड़ी हुई है। यूँ तो गढ़वाली और कुमाऊनी सभ्यता के लोग घी संक्रांति के दिन घी जरूर खाते हैं, क्योंकि यह एक परंपरा है जो कि सदियों से चली आ रही है। लेकिन इसके पीछे एक ऐसा तर्क है जिसे पढ़कर आपको भले ही हैरानी हो, लेकिन उत्तराखंड में इसे विशेष तौर पर माना जाता है। जी हाँ, उत्तराखंड वासियों को लगता है कि अगर घी संक्रांति पर उन्होंने घी नहीं खाया तो उन्हें अगले जन्म में घोंघा बनना पड़ेगा। जन्म में घोंघा न बन जाए, इस डर से गढ़वाली और कुमाऊनी नवजातों के सिर और पाँव के तलुओं पर घी लगाते हैं। इसके अलावा उनकी जीभ पर भी थोड़ा सा घी रखा जाता है ताकि वह अगले जन्म में कहीं घोंघा न बन जाए। ये सारी हमारी मान्यताएं हैं। राहु केतु के प्रभाव भी कम होते हैं। त्यौहार को लेकर पौराणिक मान्यता है कि इस दिन घी का सेवन करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से भी फायदा मिलता है। मुख्यतः कहा जाता है कि इस दिन घी खाने से राहु और केतु का व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि व्यक्ति सकारात्मक सोच रखते हुए जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। यही वजह है अगर किसी के घर पर दूध और घी का इंतजाम नहीं हो सकता है तो वह उसके घर पर घी और दूध पहुंचाते हैं ताकि सभी एक साथ इस लोक पर्व को मना सकें। इस दिन मुख्य व्यंजन है बेड़ू की रोटी। घी त्यौहार पर बनने वाले मुख्य व्यंजन में बेड़ू की रोटी शामिल है। यह उड़द की दाल से बनती है। त्यौहार के दिन यह जरूर बनाई जाती है। इसे घी और अरबी की सब्जी के साथ खाना शुभ माना जाता है। घी त्यौहार के मौके पर विलुप्त होती लोकगीतों की परंपराओं को भी कायम रखने की कोशिश की जाती है। यही वजह है जिस कारण घी त्यौहार के शुभ अवसर पर झोड़ा और चाचरी का भी गायन होता है। बहरहाल अब यह गीत खास मौक़ों पर ही सुनने को मिलता है। त्यौहार के मौके पर जहाँ घी का खाना जरूरी माना गया है, उतना ही घी को शरीर के कुछ अंगों पर लगाना जरूरी समझा गया है।
स्थानीय निवासी बताते हैं कि घी त्यौहार के अवसर पर कोहनी और घुटनों पर घी जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा घी से बने पकवानों को भी खूब सेवन करना चाहिए। वैसे तो चरक संहिता के अनुसार घी खाने के तमाम सारे फायदे हैं। इससे शरीर की कई व्यथियाँ भी दूर होती हैं, मसलन कफ और पित्त दोष को दूर होता ही है, साथ ही व्यक्ति की बुद्धि भी तीव्र होती है। इसके अलावा उसकी स्मरण क्षमता भी बेहतरीन होती है। कुमाऊं मंडल में इस त्यौहार को एक और रूप में भी माना जाता है, इसे वह ओगलिया कहते हैं। अब मैं आपको ये ओगलिया के बारे में ये विशेष बात बताने जा रही हूँ, जो इस लोक पर्व से बहुत ही जुड़ी हुई बात है, जिसका बहुत कम ही लोगों को पता होगा। ओगलिया का अर्थ है व्यक्ति विशेष से भेंट कर उसको प्रकृति से मिलने वाली वस्तुओं को उपहार में देना। यह एक अनोखा पर्व है जिसमें दामाद की ओर से अपने ससुराल वालियों को उपहार या ओलग दिया जाता है। इस मौसम में आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ों को उपहार स्वरूप दिया जाता है, जैसे दही, मक्खन, भुट्टे, ककड़ी, अखरोट और एक सबसे विशेष गाबा, अरबी या पिनालू की कोमल पत्तियाँ। अरबी की इन पत्तियों को विशेष तौर से भेंट किया जाता है। इनको सम्मान का प्रतीक माना जाता है। पहले इस दिन नैकुनी सिटी पिथौरागढ़ में मेले का आयोजन भी हुआ करता था, अब समाप्त प्राय है। गढ़वाल मंडल के चमोली जनपद में इसे घिया संग्रांद के अतिरिक्त म्योल मुंडिया संग्रांद भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन धान के खेतों के बीज म्योल की फलदार पट्टी रोपी जाती है। लेकिन समय बदलने के साथ साथ अब यह लगभग लुप्त प्राय हो गई है और शायद हमारी आगे आने वाली पीढ़ी तो इस लोक पर्व के नाम को भी सुन नहीं पाएगी। यह बहुत ही दुखद है मगर सच है। इसीलिए आप सभी मिल के घर वालों के साथ इस घी संक्रांति को ज़रूर बनाइए। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और पॉडकास्ट के लिंक्स दिए गए हैं। आप वहां से भी लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आप सभी को घी संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मिल के इस घी संक्रांति को ज़रूर बनाइए। धन्यवाद।